नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में। सोने और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, बाजार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे यहाँ से आगे क्या होगा, सोने चांदी में और तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चांदी के अंदर बहुत ही भयंकर तेजी बन चुकी है, बाजार लगातार बढ़ते जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी, सराफा मार्केट में जो है चांदी के ऊपर ब्लैक होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुनारों के पास चांदी अवेलेबल नहीं है, चांदी आगे से उनको मिल नहीं रही है। जो चांदी आज फिजिकल मार्केट में 1,60,500 रुपए है, यही चांदी सुनारों के पास जो है बुक कराई जा रही है। लोग बुक करवा रहे हैं, मेरी बुक कर दो 1,65,000 में, मेरी बुक कर दो 1,70,000 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चांदी जो है ब्लैक में चलनी शुरू हो चुकी है, बुकिंग चल चुकी है। तो हमने आपको देख लो लगातार कहा था कि तेजी तेजी है, मंदा नहीं यार, आपके सामने है। आज वो दिन आ गया कि चांदी में ब्लैक होनी शुरू हो गई है और आगे के लिए जो है, जो भाव अभी हुए ही नहीं, उससे ऊंचे भाव में लोग जो है बुक करने लगे हैं चांदी को। तो ये हाल चांदी का हो चुका है। हमने आपको बोला था, जब चांदी फिजिकल मार्केट में 1,17,000 रुपए थी, आपको क्लियर बोला था कि खरीद लो, जितना लेट करोगे उतनी महंगी लेनी पड़ेगी। और देख लो आपके सामने, फिर 1,38,000 भाव हुए। हमने तब भी बोला था कि अब भी खरीद लो, अब भी मौका है, वरना और बढ़ जाएगी। फिर बड़ी, फिर 1,41,000 पे बोला कि खरीद लो वरना और बढ़ जाएगी। और आज देख लो 1,60,500 रेट है फिजिकल मार्केट में, और लोग जो है 1,66,000 1,70,000 तक लेने को चांदी तैयार है, पर उनको जो है चांदी मिल नहीं रही है। तो ये हाल चांदी के हो चुके हैं। तो चांदी में यहां से आगे क्या होगा, अभी कितनी तेजी और बननी बाकी है, आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी चांदी को लेके भी और सोने को लेके भी। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है 3 सिनेरियो में, यानी कि 3 जो है पार्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स देंगे। पहली रहेगी जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं चांदी में सोने में, उनको बताएंगे। उसके बाद दूसरी रहेगी जो लोगों को दिवाली के लिए सोना चांदी खरीदना, उनको बताएंगे उनको क्या करना चाहिए। और तीसरी रहेगी जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, समारोह, उनको बताया जाएगा कि आपको कब सोना चांदी खरीदना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने में और चांदी में। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जो टारगेट दिया था सोने और चांदी में, हमारे दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। सोने में हमने आपको बताया था, जब सोना कॉमेक्स के अंदर $3,700 रुपए था, हमने आपको कहा था कि यहां से बाजार बढ़ के $4,000 बनेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता $4,000 बनने से। और आपके सामने है, सोना जो है $4,000 कॉमेक्स में बन चुका है। वहीं चांदी में हमने आपको बोला था कि चांदी जो है $50 तक जाएगी, और हमने आपको कब बताया था ये, जब चांदी कॉमेक्स के अंदर जो है $43.60 थी, यानी कि $43.60 थी। हमने आपको क्लियर बोल दिया था कि चांदी जो है $50 बनेगी। हालांकि उस टाइम पे क्या हाल था, सब लोग कह रहे थे कि मंदा आ जाएगा, एक बबल फूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मार्केट में दहशत का माहौल था। और कई बार बाजार इस बीच में गिरे हैं, कम से कम 4 बार ऐसा रहा जब चांदी में मंदा बना। पर हमने आपको हर बार बोला कि चिंता मत करो, सोना और चांदी दोनों ही कल सुबह तक जो है लाल निशान से जो है हरे निशान पर ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे और फिर से तेजी बन जाएगी, और आपको बेच के जो है काम नहीं करना। और हमारी रिपोर्ट हर बार डंके की चोट पे सटीक निकली, और सोने और चांदी में लगातार तेजी बनती चली गई। और आज जो है श्याम बाबा की कृपा से हमारे दोनों टारगेट पूरे हो गए। चांदी $50 का टारगेट अचीव कर चुकी है। आज शाम को 6:30 बजे चांदी का जो रेट था वो $50 के भाव को क्रॉस कर चुका था। हालांकि अब चांदी कुछ नरम हुई है, आपको बताएंगे नरम क्यों हुई और आपको आगे क्या करना, आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं सोने में मैंने आपको टारगेट दिया $4,000 का, सोना अभी भी जो है $4,000 से ऊपर ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो डंके की चोट पे रिपोर्ट सटीक है। हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अब इस चैनल के ऊपर हमने हर वीडियो में क्लियरली बोला था डंके की चोट के ऊपर कि कहीं से कोई मंदा नहीं है। जब पूरी मार्केट, पूरा बाजार, सारे गोल्ड एनालिस्ट, सिल्वर एनालिस्ट चिल्ला रहे थे कि एक बबल है, फूट जाएगा, मंदा आने वाला है, माल बेच के निकल जाओ। और जब फेड की मीटिंग हुई तब क्या बोला गया था, फेड का रेट कट हुआ कि एक इवेंट था, वो इवेंट पूरा हो चुका और अब मंदा ही मंदा बनेगा, आंख बंद करके सोना और चांदी बेचो। तब इकलौता हमारा ऐसा चैनल था जो हम खड़े हो गए थे कि नहीं, बिकवाली नहीं करनी, और बाजार अभी आगे और बढ़ेंगे, तेजी बाकी आपके सामने रिपोर्ट आप देख सकते हो। जो बताया बिल्कुल वही हुआ, सोने में भी चांदी में भी दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बात करें क्या लगता है, तो आपको आगे का सिनेरियो भी बता देता हूं। और देखिए इसमें स्थिति क्या है, जो चांदी है वो आज शाम को 6:30-7 बजे $50 से ऊपर चली गई थी। $50-51 का रेट चांदी का कॉमेक्स में हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, चांदी के अंदर जो है शार्प गिरावट देखने को मिली। और अब चांदी का रेट, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी चांदी का
रेट है $48.51 कोमेक्स के अंदर, $48.51, ठीक है। तो चांदी में शार्प गिरावट देखने को मिली, $51 से जो है 48.51 रह गई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह बताता हूं आपको मैं। इसके पीछे की दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि एकदम से जब बाजार बढ़े, वहां से जो है फिर सेलिंग शुरू हो गई, मुनाफा वसूली बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि ऐसा दो बार हुआ है। चांदी जो है लगभग जो है $49 के आसपास आई है और वहां से फिर इसके अंदर बहुत ही शार्प गिरावट देखने को मिली है, बाजार भयंकर गिरे हैं। और इसी वजह से जो सबके मन में एक डर है, उसी जो न्यूज है उसी को लेकर सब चल रहे हैं दिमाग में कि कहीं यहां से चांदी गिर के जो है पानी पानी हो जाए, चांदी में भयंकर मंदा बन जाए, जैसे पहले दो बार बना था। तो जैसे ही चांदी ने $51 का टारगेट हिट किया, वैसे ही इसके अंदर शार्प सेलिंग देखने को मिली, एक ह्यूज सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है चांदी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब भी बाजार गिरता है मैं आपको टारगेट देता हूं कि इन टारगेट से जो वापस से रिकवरी आ जाएगी। तो आज के भी आपको टारगेट दिए जाएंगे, बेफिक्र रहिए। तो चांदी के अंदर जो टारगेट रहेंगे रिकवरी के, वो टारगेट रहेंगे जी है कि चांदी का अभी का रेट है कोमेक्स में $48.51। अब यहां से मैं आपको फिर से 3 टारगेट देने वाला हूं। 3 टारगेट क्या रहेंगे? या तो जो है चांदी आपको जो है $48 के पास से ही रिकवर होती दिखाई दे जाएगी, या फिर अगर यहां से रिकवर नहीं होती है, मांग नहीं निकलती है, तो फिर इसको जो है इसका जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा $47.50 का, यानी कि $47.50 पे चांदी आपको रिकवर होती हुई दिखाई दे जाएगी। और अगर वहां से भी जो है बिकवाली ही दिखेगी और अगर लोग बाग खरीदारी नहीं दिखाएंगे, वहां से जो है बाय नहीं बढ़ेगा, तो आपको मैं बता देता हूं लास्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा $47 का। जी हाँ, इन 3 टारगेट्स में से एक टारगेट से चांदी फिर से रिकवर हो जाएगी। और जितने मैंने चार्ट रीड करे हैं, चांदी में चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक बार जो है भयंकर तेजी बनने की वजह से इसके अंदर जो है मुनाफा वसूली बिकवाली बनी है, शार्प सेलिंग देखने को मिली है, जिससे बाजार गिरा है। हालांकि आप लोग बेफिक्र रही, मैं बैठा हूं, मैं आपको डेली रिपोर्ट्स दे रहा हूं। अगर कोई चिंता वाली बात दिखेगी चांदी में या सोने में, तो आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि अब बेच के काम करो, बाजार गिरेंगे। पर अब तक मैंने आपको जो है, जब से मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि बेच के काम करो। हमारी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हमने आपको अपनी हर वीडियो में क्लियरली बोला कि बेच के काम नहीं करना, बाजार आगे बढ़ेगा। चाहे कितना ही बड़ा एनालिस्ट था गोल्ड का या सिल्वर का, किसी के मिलियंस में फॉलोवर्स थे, कुछ भी था, सब लोग बोले हैं कि मंदा आएगा, फेड का रेट कट हो गया, बबल है, फूट जाएगा। पर हमने आपको क्लियरली बोला है और हमने आपको जो है क्लियरली जानकारी दी है कि कहीं से कोई मंदा नहीं आएगा, और हमारी बात पे विश्वास करो, बाजार आगे बढ़ता जाएगा। और आपके सामने आप देख लो, आज चांदी फिजिकल मार्केट में ब्लैक में मिलनी शुरू हो चुकी है। तो रिपोर्ट सटीक रहती है, डंके की चोट पे हमेशा आपको रिपोर्ट सटीक मिलती रहेगी। तो चांदी मैंने आपको 3 टारगेट दे दिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो $48 से रिकवर करेगी या $47.50 से रिकवर करेगी। और अगर इन दोनों से भी रिकवर नहीं करती है तो $47 पे इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वहां से रिकवर कर जाएगी। डरना नहीं है, बेच के काम नहीं करना है। फिर बोल रहा हूं, बेच के काम नहीं करना। अगर बेच के काम करने वाली स्थिति दिखाई देगी तो भी आपको बता दूंगा, पर अभी आपको बेच के काम नहीं करना। अभी आपको वेट करना है, चांदी के अंदर जो है फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी जो है मुनाफा वसूली बिकवाली चल रही है। आ जाते हैं गोल्ड पे, यानी कि सोने पे। तो सोने का बाजार का रेट आज का कॉमेक्स के अंदर वो भाव है $4041, यानी कि $4041, रुपए नहीं डॉलर, ठीक है। तो ये स्थिति है अभी की जो है कॉमेक्स की, जब से मैंने अभी वीडियो शूट करना शुरू करी है। $4041, $4041 है अभी सोने का भाव कॉमेक्स के अंदर। यहां से आगे देखे, देखो फिलहाल जो है सोना चांदी दोनों ही लाल निशान पे ट्रेड कर रहे हैं, पर चिंता घबराने वाली किसी में भी कोई बात नहीं है, दोनों में रिकवरी बनेगी। और मैं आपको सोने के टारगेट दे दूं तो सोने के अंदर यहां से या तो 4030 पे रिकवरी बन जाएगी या फिर 4010 से रिकवरी बन जाएगी। और जो स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है वो $4000 का है। $4000 से इसमें रिकवरी देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है, सोने में भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, चांदी में भी कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही अभी तक मुझे फिलहाल। और दोनों के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बेच के काम नहीं करना। अभी आपको माल को होल्ड ही, मतलब माल इन द सेंस भी आपके पास ETF है, आपके पास कहीं भी किसी भी फॉर्म में गोल्ड सिल्वर है, उसको बेच के काम नहीं करना। और अभी बाजार वापस से रिकवर हो जाएंगे, अभी इनमें जो है रुकावट नहीं है। और मैं आपको दूसरा कारण बताना भूल चुका हूं, आपको बता देता हूं। देखिए पहला कारण क्या रहा? पहला कारण रहा चांदी में मुनाफा वसूली बिकवाली का, और गोल्ड में तो कोई खास मंदा आया नहीं, ठीक है। दूसरा कारण रहा इजराइल और गाजा के बीच में जो है शांति वार्ता आज होती दिखाई दे रही है, और एक पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। इसी खबर से जो है सोना चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है, पर डरने वाली बात दिखाई नहीं दे रही। अगर डरने वाली बात होगी तो आपको बताया जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा
ये तो इनकी जो है युद्ध शांत होते हैं तो बाजार एक बार गिरावट दिखाता ही है, वो वाली चीज है, कोई खास बात इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ये ठीक है ना। बाकी पॉवेल ने भी आज स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट आप सभी लोगों ने सुनी है, मैंने भी सुनी है। उसमें क्या था, उसमें यही चीज थी कि देखिए फेड का रेट कट अभी होगा नहीं होगा, इसके ऊपर वो लोग वो ऐसा उन्होंने जो है एक कह लीजिए एक उन्होंने सिग्नल दिया कि अभी जो शटडाउन चल रहा है तो हम देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तरह से वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे, है ना, इस वजह से जो है वो चीज भी क्लियर नहीं है, उससे भी थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना। बाकी चिंता वाली बात नहीं दिखती मुझे सोने में चांदी में, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, चिंता वाली बात नहीं लग रही। रिकवरी दोनों आइटम में मुझे दिखाई देती है, दोनों आइटम की मैंने आपको टारगेट भी दे दी है रिकवरी के, ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। और बेच के काम आपको नहीं करना, अगर बेचने की स्थिति आएगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दिवाली के लिए जिनको खरीदारी करनी है उनको क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको लगातार बोला है, हमारी पिछली वीडियो उठा के देख लो कि ले लो दिवाली के लिए खरीदारी कर लो, जितना वेट करोगे उतना महंगा आपको सोना चांदी दिवाली के लिए खरीदना पड़ेगा। और आपके सामने स्थिति आप देख लो, सोना कहां पहुंच गया, 1,16,000 पे भी बोला था कि बढ़ेगा खरीद लो, 1 लाख पे बोला था बढ़ेगा खरीद लो, और आज सोना कहां पहुंच गया। फिजिकल मार्केट का रेट आज का 1,26,500 रुपए, तो लगभग 26,500 रुपए की तेजी बन गई हमारी रिपोर्ट देने के बाद। और चांदी तो बस ब्लैक हो चुकी है, 1,60,500 फिजिकल मार्केट का रेट है, पर इन भाव में मिलनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। लोग 1,65,000, 1,66,000, 1,70,000 तक खरीदने को तैयार है, पर उनको चांदी मिल नहीं रही है, ये स्थिति बन चुकी है। तो खरीदारी करनी है कर लो, अगर नहीं करोगे तो आपको और महंगा लेना पड़ेगा, मंदा नहीं है। और जो लोगों की शादी है, देखो अगर आपकी शादी आगे है भाई, जनवरी में है, फरवरी में है, तो आप लोग वेट कर सकते हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि दिवाली के बाद हो सकता है कुछ जो है थोड़ा मामला ठीक हो जाए, क्योंकि दिवाली में जो है एक सर्ज मांग रहती है, सर्ज रहता है, सर्ज समझते हो ना, अच्छी खासी मांग रहती है दिवाली तक। तो हो सकता है दिवाली के बाद कुछ हो जाए, पर अभी तक मेरे पास कोई ऐसा मंदे का रिपोर्ट नहीं है। पर अगर आपकी शादी नवंबर में है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली देखो कब की है, 20 या 21 अक्टूबर की है, तो उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। और उसके बाद एक कंफर्म नहीं है कि बाजार गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक अंदेशा होता है कि दिवाली के बाद गिरावट बन सकती है थोड़ी बहुत, वो वाली बात है। हो सकता है बाजार और बढ़ जाए, क्योंकि देखो क्या होता है, सोने चांदी के भाव डेली चेंज होते हैं, डेली की रिपोर्ट होती है, इसीलिए हम आपको डेली तेजी मंदी की रिपोर्ट बना के देते हैं इस चैनल के ऊपर गोल्ड घर पे, ठीक है ना। तो अब तक सोने चांदी में कोई गिरावट नहीं है। अगर आपके नवंबर में शादी आपको खरीदना चाहिए, आप जितना वेट करोगे आपको उतनी महंगी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो हमने आपको आज एक बार फिर से जो है सोने और चांदी की एकदम ताजा पक्की सटीक रिपोर्ट बता दी है। आपको हम इस चैनल के ऊपर लगातार ऐसी सटीक पक्की रिपोर्ट और पक्के भाव फिजिकल मार्केट के देते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, आप लोगों को हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करनी है, उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे आपको हमारी वीडियोस पे लाइक कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। इससे होगा क्या, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, और चैनल ग्रो हो जाएगा तो हमें भी काम करने में मजा आएगा। और हम आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार तेजी मंदी की पक्की सटीक रिपोर्ट, पूरे यूट्यूब और पूरे गूगल से अच्छी रिपोर्ट, चाहे आप कहीं पे भी चेक कर लो, आपको ऐसी रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी, एकदम सटीक रिपोर्ट आपको देंगे हमेशा। बस उसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी है। देखिए हम वीडियो खुद से बना सकते हैं, आपको पक्की रिपोर्ट खुद से दे सकते हैं, पर चैनल को ग्रो हम खुद नहीं कर सकते। वो ग्रो कैसे होगा, जब आप लोग हम पे विश्वास करोगे, हमारा साथ दोगे, तभी ग्रो होगा। तो आपको ये सब करना है, वीडियो पे लाइक कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है जी। तो चलिए आपको आज के फिजिकल मार्केट के भाव बता देते हैं सोने और चांदी के। तो दिल्ली के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव रहा 1,26,500 रुपए 10 ग्राम पर तोला का, ठीक है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का दिल्ली के अंदर 1,16,000 रुपए। और बात करें इसके बाद में 18 कैरेट सोने की, तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का दिल्ली के अंदर हो रहा 94,950 रुपए, लगभग वही 95,000 ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, बात करें 1 किलो चांदी की, तो 1 किलो चांदी का रेट है अभी का जो नेचुरल रेट है वो है 1,60,500 रुपए। हालांकि इन भाव में मिलनी मुश्किल हो गई है, लोग ब्लैक में खरीदने को तैयार हैं। 1,65,000 1,70,000 तक का रेट लोग बोल रहे हैं कि हमारी बुक कर दो इन भाव में। ये स्थिति चांदी में फिलहाल दिखाई दे रही है सराफा बाजार में, फिजिकल मार्केट में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुंबई के अंदर। तो मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का भाव रहा 1,26,400 रुपए, यानी कि 1,26,400 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 22 कैरेट सोने की। तो 22 कैरेट सोने का भाव है आज का मुंबई के अंदर वो रहा 1,15,900 रुपए, यानी कि 1,15,900 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का वो भाव है जी 94,800 रुपए, यानी कि 94,800 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। मुंबई के रेट में हमने आपको अभी अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव है 1,26,000
₹1,20,500 यानी कि 1,26,500 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं 22 कैरेट सोना बिका आज गुजरात के अंदर फिजिकल मार्केट में 1,15,960 रुपए। और वहीं 18 कैरेट सोने की बात करें तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर वह 94,900 रुपए, वही 95,000 भाव हो चुका है पर 10 ग्राम पर तोला। तो हमने आपको आज के वीडियो के अंदर सोने और चांदी की एकदम ताजा और एकदम पक्की सटीक तेजी मंदी की रिपोर्ट और साथ ही आपको फिजिकल मार्केट के एकदम पक्के सटीक भाव दे दिए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे वीडियो, हमारा काम पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।